उत्तर का गहना, एक परिचय। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर धरती पर स्वर्ग कहलाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। सदियों से इसकी बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक के मनमोहक नजारे यात्रियों और विजेताओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा ने न केवल पर्यटकों को बल्कि इतिहासकारों और लेखकों को भी प्रेरित किया है। प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे साम्राज्यों के लिए एक इनाम बना दिया है। यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में भी इस भूमि पर सभ्यताएं फली फूली। यहाँ के खंडहर और पुरातात्विक स्थल इस बात के साक्षी हैं कि यह क्षेत्र कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण सभ्यताओं का घर रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य मानव गतिविधि के एक समृद्ध इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जो इस क्षेत्र के अनूठे सांस्कृतिक मिश्रण की नींव रखते हैं। यहाँ की खुदाई में मिले अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कितनी पुरानी और समृद्ध सभ्यता का हिस्सा रहा है। जम्मू और कश्मीर का इतिहास कई संस्कृतियों और साम्राज्यों के सूत्रों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें और स्मारक इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कितनी विविधतापूर्ण और समृद्ध इतिहास का हिस्सा रहा है। सहस्राब्दियों से इसने महान समृद्धि, कलात्मक प्रतिभा और धार्मिक सद्भाव के दौर देखे हैं। यहाँ की प्राचीन नगरियाओं, कला और धार्मिक स्थलों ने इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र बना दिया है। हालांकि यह इतिहास संघर्ष और उथल-पुथल के दौर से भी बिंदीदार है, क्योंकि इस रणनीतिक और संसाधन संपन्न भूमि पर नियंत्रण के लिए विभिन्न शक्तियों ने होड़ की थी। यहाँ के किले और महल इस बात के साक्षी हैं कि यह क्षेत्र कितनी बार युद्ध और संघर्ष का मैदान बना है। इस जटिल अतीत को समझना इस क्षेत्र की वर्तमान वास्तविकताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कितनी विविधतापूर्ण और समृद्ध इतिहास का हिस्सा रहा है। प्राचीन साम्राज्यों, धार्मिक आंदोलनों और राजनीतिक उथल-पुथल की गूंज आज भी गूंजती है, जो जम्मू और कश्मीर को अपना घर कहने वाले लोगों के जीवन और पहचान को आकार देती है। यहाँ की धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। यह निबंध समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलता है, उन प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थरों की खोज करता है, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के भाग्य को आकार दिया। यहाँ की ऐतिहासिक यात्रा हमें इस क्षेत्र की समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास की झलक देती है। इसकी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर इसके आधुनिक समय की जटिलताओं तक हम उन प्रमुख घटनाओं और व्यक्तित्वों में उतरेंगे जिन्होंने इस आकर्षक क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ की प्राचीन उत्पत्ति और आधुनिक जटिलताएं इस क्षेत्र की अद्वितीयता को और भी बढ़ा देती हैं। प्राचीन प्रतिध्वनि सुल्तानों से पहले यह एक ऐसा समय था जब इतिहास की गहराइयों में छिपी कहानियां जीवंत हो उठती थीं। जम्मू और कश्मीर का इतिहास दर्ज इतिहास से भी पुराना है। यह भूमि उन अनगिनत सभ्यताओं की गवाह रही है जिन्होंने यहाँ अपने निशान छोड़े हैं। पुरातात्विक खोजें नवपाषाण काल के शुरुआती मानव बस्तियों की कहानियों को सोग सागती हैं। यहाँ के प्राचीन औजार और मिट्टी के बर्तन हमें उन शुरुआती निवासियों की जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न स्वदेशी समुदायों का घर होने की संभावना थी, जिनमें से प्रत्येक ने सांस्कृतिक पच्चीकारी में योगदान दिया। उनकी पारंपरिक पोशाकें और सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी जीवित हैं। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, जम्मू और कश्मीर खुद को भारतीय इतिहास में एक गतिशील काल के केंद्र में पाया। प्राचीन मानचित्र और पांडुलिपियां इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। सम्राट अशोक महान के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। अशोक के शासनकाल के दौरान यहाँ की मूर्तियां और अवशेष मौर्य कला और संस्कृति की गवाही देते हैं।
अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने का स्थायी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मठ स्थापित किए गए थे और बुद्ध की शिक्षाओं को स्थानीय आबादी के बीच उपजाऊ भूमि मिली। बौद्ध धर्म के प्रसार ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को गहराई से प्रभावित किया। बाद के कुषाण साम्राज्य, जो कला और व्यापार के अपने संरक्षण के लिए जाना जाता है, ने जम्मू और कश्मीर को व्यापक दुनिया से जोड़ा। व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने क्षेत्र के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित किया। इस समय के दौरान कला और मूर्तिकला ने अपनी उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छुआ। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म फला फूला और जम्मू और कश्मीर में कला, साहित्य और विद्वता का विकास हुआ। प्राचीन मंदिरों और पांडुलिपियों ने इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। यह क्षेत्र अपने शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हो गया, जो दूर दूर से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। यहाँ के प्राचीन शिक्षा केंद्रों ने ज्ञान और विद्वता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती शताब्दियों ईस्वी में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। इन राज्यों के किले और महल आज भी उनकी शक्ति और समृद्धि की कहानियां सुनाते हैं। कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए जाने वाला करकोटा राजवंश शानदार मंदिरों और मूर्तियों की विरासत छोड़ गया। उनकी उत्कृष्ट कृतियां आज भी कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इन प्रारंभिक राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के प्रभावों का मिश्रण करते हुए क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक पहचान की नींव रखी। इस सांस्कृतिक मिश्रण ने जम्मू और कश्मीर को एक विशिष्ट पहचान दी, जो आज भी जीवित है। धर्म को अपनाना, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का उत्कर्ष। जम्मू और कश्मीर की भूमि ने सदियों से इन दो महान धर्मों को पनपने का अवसर दिया है। जम्मू और कश्मीर में बौद्ध धर्म के आगमन ने इस क्षेत्र के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक गहरा बदलाव लाया। यह धर्म, जो शांति और करुणा का संदेश देता है, ने यहाँ के लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अशोक के मिशनरी उत्साह ने कई मठों की स्थापना की, इस क्षेत्र को बौद्ध शिक्षा और अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल दिया। इन मठों के अवशेष आज भी उस समय की महानता की गवाही देते हैं। शांत घाटियों और पहाड़ी रिट्रीट ने चिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया, जो पूरे हिमालय से भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित करता था। इन स्थानों पर ध्यान और साधना की परंपरा आज भी जीवित है। हिंदू धर्म को भी जम्मू और कश्मीर में उपजाऊ भूमि मिली, जो सदियों से बौद्ध धर्म के साथ सह अस्तित्व और जुड़ाव रखता था। यह सह अस्तित्व धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह क्षेत्र श्रद्धेय तीर्थ स्थलों का घर बन गया, जो भक्तों को आकर्षित करता था, जो राजसी हिमालय के बीच सांत्वना और आध्यात्मिक ज्ञान चाहते थे। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। शिव, विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर लोगों के गहरे विश्वास के प्रमाण हैं, जो परिदृश्य को दर्शाते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है और धार्मिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन दो प्रमुख धर्मों के संगम ने एक अनोखी समन्वयवादी परंपरा को जन्म दिया, जिसे कश्मीर शैववाद के रूप में जाना जाता है। यह परंपरा धार्मिक और दार्शनिक विचारों का एक समृद्ध मिश्रण है। यह दार्शनिक स्कूल दिव्य और व्यक्तिगत आत्मा की एकता पर जोर देता है। इस क्षेत्र में फला फूला, जिससे धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का एक समृद्ध संग्रह तैयार हुआ। इन ग्रंथों ने न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विचारधारा को प्रभावित किया। कश्मीर शैववाद आज भी आध्यात्मिक साधकों को प्रभावित करता है, जो इस क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव की स्थायी विरासत का प्रमाण है। आधुनिक समय में भी यह परंपरा लोगों को एकता और शांति का संदेश देती है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव
आध्यात्मिकता के दायरे से परे फैला हुआ था। इन धर्मों ने समाज के हर पहलू को छुआ, चाहे वह कला हो, साहित्य हो या संगीत। कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत गहरे धार्मिक विषयों और प्रतीकवाद से प्रभावित थे। इन क्षेत्रों में धार्मिक विचारों और प्रतीकों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। कश्मीर के शानदार मंदिर, जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे हुए इन धर्मों से प्रेरित कलात्मक प्रतिभा के स्थायी उदाहरण हैं। ये मंदिर और मूर्तियां आज भी कला प्रेमियों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित करती हैं। वर्धमान चांद के नीचे मुगल काल। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन ने जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। सम्राट अकबर, जो अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, ने 1586 में कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया और इसे विशाल मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के शासनकाल ने इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर की शुरुआत को चिह्नित किया। मुगल, जो सुंदरता और भव्यता के अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, कश्मीर के प्राकृतिक वैभव से मोहित हो गए थे। उन्होंने घाटी को धरती पर स्वर्ग में बदलते हुए महत्वाकांक्षी स्थापत्य परियोजनाओं की शुरुआत की। शालीमार बाग और निशात बाग जैसे शानदार बगीचे बनाए गए, जो समरूपता, पानी की विशेषताओं और हरी भरी हरियाली के लिए मुगल जुनून को प्रदर्शित करते हैं। मुगल प्रभाव वास्तुकला से परे फैला हुआ था। उनके संरक्षण में फारसी भाषा और संस्कृति फली फूली, जिससे इस क्षेत्र की कलात्मक और साहित्यिक परंपराओं पर एक अमिट छाप छूटी। कश्मीरी कारीगरों ने कालीन बुनाई, पेपर माचे और शॉल बनाने जैसे शिल्प में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी कृतियों को पूरे साम्राज्य और उसके बाहर बेशकीमती माना जाता था। हालांकि मुगल शासन चुनौतियों से मुक्त नहीं था। इस क्षेत्र की बड़ी हिंदू आबादी ने इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव झेला, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद मुगल युग ने जम्मू और कश्मीर पर एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ी। इसके सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया और स्थापत्य चमत्कारों को पीछे छोड़ दिया, जो आज भी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करते हैं।